गाइस फाइनली मुझे दुबई का ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया है और इसके लिए मेरे को लगा है 1 वर्ष 3 महीना 19 दिन। 1 मार्च 2025 को मैं लाइसेंस के लिए फाइल ओपन किया था और आज है 20 जून 2025 और आज जाके मुझे ये लाइसेंस मिला है। वो एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ कि क्यों मुझे 1 वर्ष 3 महीना 19 दिन लग गया और क्या क्या परेशानी मुझे झेलना पड़ा और क्या क्या आपको करना चाहिए जिससे आपको जल्दी लाइसेंस मिल जाए यदि आप भी दुबई का लाइसेंस लेना चाहते हो। तो मेरे से क्या क्या गलती हुआ, कितना बार ने मैंने असेसमेंट टेस्ट पास किया, कितना बार मुझे पार्किंग टेस्ट पास करने में लगा और कितना बार में मुझे ये फाइनल रोड टेस्ट पास करके ये लाइसेंस मिला है, ये सारा चीज़ मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ जिससे आप भी यदि आप लाइसेंस लेना चाहते हो दुबई को तो आपको थोड़ा ईजी हो जाए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। सबसे पहले मैं ये फाइल ओपन किया था 1 मार्च 2024 को और उसके बाद से मैंने जो 20 आवर्स का कंटिन्यू क्लास होता है वो क्लास मैंने लिया और फिर जाके असेसमेंट टेस्ट का जो सिलसिला है वो शुरू होता है। और गाइस मैं सच बताऊं तो असेसमेंट टेस्ट देते देते मेरा दिमाग ख़राब हो गया था। करीब 5 बार मैं असेसमेंट टेस्ट ही फेल किया है और 5 बार फेल होने के बाद में 6ठा बार में मैंने असेसमेंट टेस्ट पास किया है। उसके बाद में फिर बारी आती है आरटीए पार्किंग टेस्ट के। आरटीए पार्किंग टेस्ट में भी मुझे बहुत परेशानी झेलना पड़ा। सबसे बड़ा मुश्किल ये होता है कि आपको क्लास नहीं मिलता है टाइम पर। पहले बार जब टेस्ट किया तो उस टेस्ट में मैं 2 पार्किंग टेस्ट पास कर लिया। फर्स्ट वो जो ग्रास टेस्ट होता है वो और एक होता है जो एंगल पार्किंग टेस्ट होता है वो, एक ही बार में मैं 2 किया। उसके बाद में कंटिन्यू फेल हो रहा है, कंटिन्यू फेल हो रहा है, कंटिन्यू फेल हो रहा है, इमरजेंसी ब्रेक फेल हो रहा है। उसके बाद में जो स्लोप टेस्ट होता है वो स्लोप टेस्ट फेल हो रहा है और कभी कभी ऐसा लग रहा था कि साला मैं पास ही नहीं हो सकता है, शायद ये कार का लाइसेंस मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मेरा पैसा तो अब गया। कई बार ऐसा फील होता था। जब आप बार बार फेल होते हो ना तो आपको ऐसा लगता है। और मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया है। मैं अपना होम कंट्री में भी कभी भी ड्राइविंग लाइसेंस शुरू नहीं किया है। ओनली दुबई में आकर फर्स्ट टाइम मैं ये ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया और मुझे लाइसेंस मिला है। फिर जब मैं पार्किंग टेस्ट क्लियर किया उसके बाद में 4 घंटा का फिर से क्लास लिया और वो क्लास लेने के बाद में फिर जाके रोड टेस्ट शुरू हुआ। पहला रोड टेस्ट मेरा इतना गंदा था कि मैं आपको क्या बताऊं। सबसे पहले जब मेरे को गाड़ी निकालना था पार्किंग से तो मैं क्या कर रहा था पता है आपको? ना मुझे डोर लॉक है या नहीं लॉक है इसका भी ख्याल नहीं था और गाड़ी को फर्स्ट गियर में डालने के बजाय मैं रिवर्स गियर में डाल रहा हूँ और इधर डोर भी लॉक नहीं है और रिवर्स गियर में डाल दिया, डोर लॉक नहीं है और टोटो टोटो साउंड आ रहा है। और वो जो एग्जामिनर था वो नाराज हो गया कि भाई तुम क्या कर रहे हो, और मुझे समझ में नहीं आया कि मैं ऐसा क्या कर दिया। फिर देखता हूँ तो ये डोर लॉक नहीं है। फिर जब डोर लॉक किया तो फिर गाड़ी जब जैसे ही मैं एस्केलेटर छोड़ता हूँ तो गाड़ी आगे जाने के सटा में पीछे जा रहा है, वो और नाराज हो गया। फिर कैसे भी करके 1 नंबर गियर डाला और गाड़ी आगे निकाला। जैसे ही गाड़ी आगे निकाला स्कूल से तो जहाँ पर स्टॉप साइन है, एक स्टॉप साइन है, वहाँ पर मेरा ख्याल से मैं रोका लेकिन एग्जामिनर को लगा कि मैं वो गाड़ी नहीं रोका क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन मेरा ऑलरेडी ख़राब हो चुका था, इसीलिए वो कुछ सुनने के तो मूड में थे ही नहीं। तो जैसे मैं फर्स्ट स्टॉप क्लियर किया 2 मिनट भी मेरे को गाड़ी चलाने को वो नहीं दिया और बोला कि साइड करो गाड़ी और फिर दूसरा आदमी को टर्न दिया। इस तरह से इतना गंदा तरीका से मेरा फर्स्ट टेस्ट फेल हुआ। मेरा सेकेंड टेस्ट बहुत बढ़िया था जहाँ पर मैं पार्किंग से गाड़ी भी अच्छा से निकाला और स्पीड में भी गाड़ी चलाया। स्टॉप साइन पे मैं गाड़ी को स्टॉप भी किया और जो टी टर्निंग होता है वहाँ पर भी मैं अच्छा से कटाया और एक टी टर्निंग पर जाकर वो मेरे को बोला कि तुम यहाँ से लेफ्ट लो, ठीक है। तो मैं लेफ्ट भी लिया लेकिन उस जगह पे अभी क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है इस अलकुज एरिया में और उस कंस्ट्रक्शन के काम जो चल रहा है ना तो साइड में वो लोग को कुछ दे रखा है ना सेफ्टी के लिए, उससे मैं कंफ्यूज हो गया और जो लेन था वो क्लियर मेरे को नहीं दिखाई दिया और इसीलिए जो मेरे को जाना था लेफ्ट लेन में और मैं गया राइट लेन में। थोड़ा देर गाड़ी चलाने दिया मेरे को, वो अभी तक मेरे को कुछ नहीं बोल रहा है कि तुम क्या कर रहे हो और अचानक से वो उन्होंने क्या किया कि ब्रेक मार दिया गाड़ी को और मेरे को बोल रहा है तुम क्या कर रहा है। फिर जाके मेरे को दिमाग खुला और उस वक्त लगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो मेरे को लेफ्ट लेन में जाना था और राइट लेन में जा रहा हूँ। वो पूछ रहा है मेरे को तुम कौन सा लेन में गाड़ी चला रहे हो, राइट लेन में, ये तुम्हारा लेन है। फिर मुझे लगा यार ये मैंने क्या कर दिया। फिर उधर से मैं इमीडिएटली राइट लेन से लेफ्ट लेन में आया और उधर भी मेरे को गाड़ी चलाने को नहीं दिया, बोला गाड़ी पार्किंग करो तुम। फिर जाके दूसरा आदमी को दिया। आज तीसरी बार मैं टेस्ट देने के लिए गया और देखो जब लाइसेंस आने वाला होता है ना तो आपको हर चीज़ पॉजिटिव ही लगता है और हर चीज़ आपको ऐसा लगता है कि सब चीज़ आपके कंट्रोल में है। मैं गया, सेकेंड नंबर में आज मेरा टेस्ट हुआ। पहले नंबर में एक भाई पाकिस्तान से थे, वो 5 बार फेल हुआ था और शायद 6ठा बार था उसका लाइसेंस, वो पहले दिया, उसका सब चीज़ गंदा गया।
बेचारा इतना पहले भी शायद चलाया था देश में, लेकिन यहाँ पर आके होता है ना, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो जब बिगड़ता है तो बेकार होता है। हुआ क्या, एक टर्निंग पर जाकर उन्होंने टर्न किया, वो स्मूथली नहीं हुआ। फिर जाके वो गाड़ी आगे निकाला, गाड़ी जब आगे निकाला और वो 2 नंबर पे 40 तक ले गया, फिर उसको बोला कि तुम गियर क्यों नहीं डाउन कर रहे हो। फिर जाके वो डाउन किया। एक जगह स्टॉप साइन पर जाने के बाद में वहाँ से गाड़ी जब निकाला वो, तो गाड़ी निकालने के बाद ही आगे में एक बड़ा ट्रक था, उसको ओवरटेक करना था। वो ओवरटेक नहीं कर रहा था, डरने लगा, ओवरटेक करूँ या न करूँ, ये कन्फ्यूजन उसके पास में आया और वो अच्छा से गाड़ी नहीं चला पाया और उसको फेल कर दिया। फिर मेरा बारी आया। मैं सब चीज़ थोड़ा माइंड आज प्रिपेयर होकर गया था मैं, तो कन्फ्यूजन को मैं ट्राई कर रहा था। कन्फ्यूजन जो है उस कन्फ्यूजन को मैं कैसे भी आज कंट्रोल करके गाड़ी चलाऊँ। भगवान की कृपा से कंट्रोल रहा, मैं गाड़ी निकाला, आसानी से चलाया। एक मिस्टेक हुआ था मेरे से, एक जगह पे और मुझे ओवरटेक करना था, वहाँ पर मैं ओवरटेक नहीं किया। वो बोल रहा था यहाँ पर तुमको ओवरटेक करना चाहिए था, लेकिन शायद उसको लगा उसके लिए ये बड़ा मिस्टेक नहीं होगा, एक मिस्टेक था, वो उसको शायद इग्नोर किया। और बाकी सब चीज़ हर जगह पे मैं अच्छा से गाड़ी चलाया, गाड़ी फुली कंट्रोल में था। स्पीड जो रोड का होता है उस लिमिट पे ही चलाया। स्टॉप साइन पे, प्रॉपर स्टॉप साइन पे मैंने रोका और गाड़ी भी पार्किंग में अच्छा तरीक़ा से लगाया। फिर जाके फाइनली आज मुझे लाइसेंस मिला है। इसमें मैं आप लोगों के साथ में शेयर एक करना चाहता हूँ कि ये चीज़ हुआ क्यों और मुझे इतना टाइम क्यों लगा। सबसे पहले तो मैं 0 से स्टार्ट किया। पहले मैं कभी भी गाड़ी का स्टीयरिंग भी नहीं छुआ था और यहाँ से मैंने शुरू किया, क्लास लिया, जैसे तो 20 आवर का क्लास। उसके बाद में भी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है ना, वो बिल्ड नहीं हुआ। और सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है, जब तक आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा ना, तो आप कितना भी एक्सपीरियंस ड्राइवर क्यों ना हो, आप यहाँ पर लाइसेंस नहीं ले सकते हो। नेम कानून तो सेकेंडरी बात है, प्राइमरी बात है आपके पास में यदि सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है तो आपका गाड़ी आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा। एक गारंटी है और लिख कर ले लो, आपको हर बार मिस्टेक होगा। और इसके लिए आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है कैसे बिल्डअप होगा, कैसे अच्छा से रहेगा आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, इसके लिए चाहिए नॉलेज। सबसे पहले आपको एक्सपीरियंस लेना है, नेम कानून को थोड़ा याद रखना है और कहाँ पे आपको टर्न करना है, कहाँ पर आपको रोकना है, रोड का लिमिट क्या है। जब ये सारे चीज़ दिमाग में आ जाता है ना, और जब आपको ये लगने लगता है कि गाड़ी अब मेरा कंट्रोल में है, ऐसा एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ। एक चीज़ कि जब आप ड्राइविंग करते हो उस वक्त आपको यदि ऐसा लग रहा है कि नहीं गाड़ी तो मेरे से आगे निकल रहा है, मतलब आप चल रहे हो ब्रेक मारने के लिए, आप ब्रेक भी सही टाइम पर नहीं मार रहे हो, जहाँ पर एस्केलेटर दबाना है वहाँ पर आप एस्केलेटर भी सही ढंग से नहीं दबा रहे हो, गियर चेंज नहीं कर पा रहे हो, तो इसका मतलब है कि गाड़ी आपसे आगे निकल रहा है, गाड़ी से आप पीछे हो। इसका मतलब है आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल जीरो है। जिस दिन आपको ये लगने लगेगा कि गाड़ी मेरा कंट्रोल में, सही टाइम पर आप गियर डाउन कर रहे हो, रोड के लिमिट पर आप गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, स्टॉप साइन पर जाकर आप गाड़ी को रोक रहे हो, आगे पीछे देख रहे हो, सेफ्टी को ख्याल रख रहे हो, सब मिरर बराबर चेक कर रहे हो, उस दिन आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना वो सबसे हाई रहेगा और उसी दिन आप पास करोगे। तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपके अंदर में सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई नहीं होगा आप कभी भी पास नहीं कर सकते हो। ये मेरे से लिख कर ले लो, चाहे जितना आप क्लास ले लो, जितना आप ट्रेनिंग ले लो और जितना वीडियो देख लो, कुछ भी काम आने वाला नहीं है। काम वहीं से जाएगा, अपने आप को आपको कंट्रोल रखना है। सबसे बड़ा चीज़ क्या होता है, जैसे हम गाड़ी में टेस्ट के लिए बैठते हैं ना, तो 90% तो हमारे अंदर में डर ही होता है और उसी डर के कारण से जो चीज़ हमें आता भी है ना उस दिन गड़बड़ हो जाता है। और जैसे ही एक गड़बड़ हुआ, 2 गड़बड़ हुआ ना, सारा चीज़ गड़बड़ होने लगता है। एक असेसमेंट टेस्ट का बात मैं बताता हूँ। जब असेसमेंट टेस्ट में चौथा बार दे रहा था ना, तो गाड़ी में अच्छा से चलाया और एक चीज़ क्या हुआ, जहाँ पर वो मेरे को बोला था सीधा चलो, सीधा जाने के बजाय मैं राइट में चला गया और वो बोला कि ये क्या है, तुम किधर जा रहे हो, किधर मैं बोला था। वहाँ से जो मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना इतना गंदा तरीका से गिरा। उसके बाद में वो कह रहा है कुछ, मैं कर रहा हूँ कुछ, वो कह रहा है कुछ, मैं कर रहा हूँ कुछ। तो ये चीज़ होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। आज देखो जब मैंने पास किया तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस में था। सबसे पहले तो एक चीज़ आपको दिमाग से निकाल देना है कि आपको पास होना है और फेल होना है। अगर आप जब ये चीज़ निकाल देते हो ना तो आपके मन के अंदर से डर निकल जाता है। अब जब डर निकल गया तो समझो आप वो चीज़ सक्सेस कर ही जाओगे। तो इसीलिए मेरा बेस्ट सजेशन है आप लोगों के कि सबसे पहले आप अपना दिमाग से उस डर को निकाल दीजिए और फिर जाके आप जाइए और टेस्ट दीजिए, आप पास हो जाओगे। अब पास हो गया तो ऐसा लग रहा है कि यार ये तो इजी था,
लेकिन जब पास नहीं हुआ था तो ऐसा लग रहा था कि अब ये लाइसेंस मेरे से नहीं होगा, क्योंकि 1 वर्ष का लाइसेंस कायम रखना बहुत मुश्किल होता है, आपके साथ में पैसा भी खर्चा होता है। और एक चीज़ और मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आप भी मेरे तरह न्यू हैं, बिल्कुल न्यू हैं, तो आप कभी भी नॉर्मल पैकेज में नहीं जाना। आप कभी भी जहाँ कहीं भी आप एडमिशन लेते हो, फाइल ओपन करते हो, तो फिक्स पैकेज आपको ही लेना है, नहीं तो आप पागल हो जाओगे पैसा देते दे, क्योंकि इतना फेल होंगे आप जितना भी बहादुर बन लो, आप जितना भी अपने आप को हीरो बना लो, आप जब जाओगे गाड़ी में, जब आप स्टीयरिंग पकड़ोगे तो फिर आपको महसूस होगा कि आप कुछ भी नहीं हो। क्योंकि जो एक्सपीरियंस है और जो एक कॉन्फिडेंस है वो तभी बिल्ड होता है जब एक्सपीरियंस बढ़ता है। और आप पहली बार गाड़ी टच कर रहे हो तो आपके अंदर में जो एक्सपीरियंस है, जो कॉन्फिडेंस लेवल है, वो आने में टाइम लगेगा, वक्त लगेगा। और इसीलिए जो नया आदमी होता है ना, उसको ज़्यादा टाइम लगता है लाइसेंस लेने में। मेरे जैसे आदमी को लाइसेंस लेने में ज़्यादा टाइम लगता है। वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट में बताना, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है। फिर मिलते हैं हम किसी और दूसरा वीडियो में, तब तक नमस्कार, धन्यवाद।